यह चुनाव लालू परिवार के लिए महाभारत के एपिसोड से कम नहीं है, जिसमें परिवार के सामने है परिवार, छोटे भाई को चुनौती दे रहा है बड़ा भाई। बिहार में सियासी दांवपेच का दौर जारी है, मगर इस चुनावी रण में जो सबसे दिलचस्प लड़ाई है उसमें लालू के छोटे बेटे तेजस्वी और बड़े बेटे तेज प्रताप के बीच जंग तेज हो गई। महुआ में तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। वहीं तेज प्रताप ने भी राघोपुर को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया है। तेज प्रताप के एक बयान के बाद कैसे मच गई है बिहार की सियासत में खलबली, कैसे लालू के दोनों बेटे खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। चुनाव प्रचार में महुआ जा रहे हैं तो हम राघोपुर चले जाएंगे। वैशाली का महुआ और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, ये दोनों ही विधानसभा सीटें सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि लालू यादव की सियासी पहचान रही है। लेकिन इस बार लालू परिवार की ये पहचान चुनौती के घेरे में है और सामने दुश्मन नहीं बल्कि इस बार आमने सामने है लालू के दोनों बेटे। जी हाँ, ये लड़ाई है भाई बनाम भाई की, जिसका एक और नया चैप्टर खुल चुका है। तेजस्वी ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ महुआ सीट पर चक्रव्यूह रच दिया है। खबरों के मुताबिक 2 नवंबर को तेजस्वी उसी महुआ सीट पर आरजेडी उम्मीदवार मुकेश रोशन का प्रचार करने जा रहे हैं, जिनकी सीधी टक्कर तेज प्रताप से है। जिसके बाद तेज प्रताप ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर तेजस्वी महुआ आते हैं तो वो भी राघोपुर जाएंगे, जहाँ से तेजस्वी ताल ठोक रहे हैं। यादव 2 तारीख को महुआ जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, क्या करिएगा? चुनाव प्रचार में महुआ जा रहे हैं तो हम राघोपुर चले जाएंगे। राजनीति का रण क्षेत्र हो तो रिश्तों की अहमियत सिमट जाती है और वैसे भी लालू परिवार में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सवाल यही है कि क्या तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाई एक दूसरे के रास्ते का कांटा बनेंगे? क्या यादव कुनबे में भाई बनाम भाई की लड़ाई एनडीए की जीत का रास्ता आसान कर देगी? तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की कोल्ड वॉर कैसे धीरे धीरे खुल्लम खुल्ला सियासी जंग में बदलती जा रही है। दोनों भाइयों के बीच विरोधाभास की ये खाई हर गुजरते दिन के साथ कैसे गहरी होती चली जा रही है, इस पर आगे सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। जहां तक महुआ सीट का सवाल है, वहां से तेजस्वी ने अपने खास मुकेश रोशन को तेज प्रताप के सामने उतारकर अपना इरादा जाहिर कर दिया है। बिहार की राजनीति में महुआ विधानसभा सीट इस बार सबसे ज्यादा हॉट सीटों में से एक है। 2015 से इसी सीट से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले तेज प्रताप अब अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ सीट को आरजेडी का किला माना जाता है। ये सीट मुस्लिम यादव गठजोड़ की ताकत का प्रतीक है। तेज प्रताप के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लालू परिवार की विरासत है। लालू समर्थक तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाले हुए बेटे के तौर पर देख रहे हैं और ये कहीं न कहीं भावनात्मक अपील भी करता है। इसके अलावा लालू यादव को अपनी एक किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का भी अंदर ही अंदर तेज प्रताप यादव को समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश रोशन भी यादव हैं और उनके कंधे पर तेजस्वी यादव का हाथ है। मतलब साफ है कि महुआ में इस बार यादव वोट बैंक बटेगा, लेकिन फायदा किसका होगा ये देखना दिलचस्प होगा। जिस तरह तेज प्रताप यादव के पर्चा दाखिले के दिन सिर्फ दादी की तस्वीर को छोड़कर लालू परिवार का कोई सदस्य उनके साथ नहीं था, ये जाहिर कर रहा कि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर तेज प्रताप को महुआ सीट नहीं जीतने देना चाहते। लेकिन ये भी सच है कि तेज प्रताप को हल्के में लेना भूल होगी, क्योंकि उनके अंदर पिता का ह्यूमर है। और जिस तरह से आरजेडी कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद तेज प्रताप शांति और संयम से प्रचार करते हुए तेजस्वी समेत लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं को घेर रहे, हर मुद्दे को तुरंत लपक रहे, उससे उनकी लोकप्रियता हर दिन बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? बिहार की सियासत में लालू परिवार हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार मामला
सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि सीधे परिवार के भीतर मतभेद और अलगाव तक जा पहुंचे हैं। तेज प्रताप संकल्प ले चुके हैं कि चाहे जो हो जाए अब वो दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, वो लगातार इमोशनल कार्ड चलकर तेजस्वी पर हमलावर भी हैं। हाल ही में एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए तेज प्रताप ने तेजस्वी की पत्नी राष्ट्रीय से छठ करने की डिमांड कर दी। असल में तेजस्वी की पत्नी राजश्री ईसाई है। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि तेजस्वी की पत्नी जो कि उनकी बहू है उन्हें छठ पर्व करना चाहिए, क्योंकि लालू परिवार के घर की ये प्रथा है और राजश्री को इस घर की बहू होने के नाते इस प्रथा को आगे बढ़ाना चाहिए। लालू के घर की छठ वाली तस्वीरें कभी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरा करती थीं, लेकिन अब उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी शुगर समेत कई बीमारियों की शिकार हैं और इसके चलते अब लालू परिवार में काफी समय से छठ पर्व नहीं मनाया जा रहा है। लालू परिवार में भाई बनाम भाई की इस जंग में ऐसे कई मौके आए जब तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों एक दूसरे पर तंज कसते नजर आए। मसलन हाल ही में तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करते हुए पटना की सड़कों पर कुछ होर्डिंग लगाए गए थे जिसमें तेजस्वी को जननायक बताया गया था, लेकिन इस पोस्टर पर आरजेडी के अंदर ही सवाल उठे। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब तेज प्रताप की इसमें एंट्री हो गई। लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। यकीनन तेज प्रताप का जननायक पर दिया गया ये बयान उनकी परिपक्व होती राजनीति और तेजस्वी के साथ बढ़ती कलह को साफ साफ बयां कर रहा। दोनों भाई कई मुद्दों पर खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। मसलन ये वीडियो आपको जरूर याद होगा। तेजस्वी यादव के डांस मूव वाला ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें तेजस्वी रील बनाने वाले कुछ लड़कों के साथ डांस कर रहे थे। जब इस पर सवाल उठे तो तेजस्वी ने कहा कि रील बनाने में आपत्ति क्या है, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए कह दिया कि जो नाच रहा है उसे नाचने दीजिए। नाच कला जो है अपने जगह है, नाचना, कला का जलवा बिखेरना, बोले हम भी बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं ना जी, तो कला सब में होता है। अब तेजस्वी जी अच्छा नाचते हैं, वो बच्चे लोग जब रील बना रहे थे उसमें वो डांस कर रहे थे, तो हम बोले जो नाच रहा है उसको नाचने दे, नाचते नाचते भाषण दे रहा है लोग। जनता के बीच रहना चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए, जनता के बीच में रहना ही चाहिए आदमी को। ज्यादा से ज्यादा डाउन टू अर्थ रहिए, जनता का दुख समस्या सुनिए, जनता जैसे कर रहा है वैसे कीजिए। आजकल रील बनाने का जमाना है, तो रील लोग बना रहा, हम भी बनाए हैं, रील डालते ही रहते हैं, आप भी बनाते हैं। तो जो यूथ है वो तो ये सब चीज करता रहता है। नाच कला जो है अपने जगह है, नाचना, कला का जलवा बिखेरना, बोले हम भी बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं ना जी, तो कला सब में होता है। अब तेजस्वी जी अच्छा नाचते हैं, वो बच्चे लोग जब रील बना रहे थे उसमें। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.